मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी कुछ ऐसा बताऊंगी, मैं इस टाइप से कुछ वीडियो बनाऊंगी। मेरा बेस्ट फ्रेंड जो मेरे लिए सब कुछ था, जब से वो घर में आया था उसके बाद से मुझे किसी की ज़रूरत नहीं थी, कोई दोस्त नहीं चाहिए था। वो मेरे लिए बहुत था। मुझे उसके बाद से किसी फ्रेंड की ज़रूरत भी नहीं रही किसी के साथ ना खेलने की, क्योंकि वो मेरे पास था। मैं उसके साथ घर पे खेलती थी, टाइम स्पेंड करती थी, और हमने इतनी सारी मेमोरीज़ बनाई, इतनी सारी जो मैं सोच भी नहीं सकती। और वो सारी मेमोरीज रह गई बस। मेरे जितने भी बैड डेज, गुड डेज, सारे टाइम, हमेशा जब जो भी टाइम रहा मेरी लाइफ का, जैसा भी टाइम, उस हर मूवमेंट में वो मेरे साथ था। वो भी मेरे साथ रोया, मैं भी रोई, बट वो मेरे साथ था। उसका फेस देख के मेरे को स्माइल आ जाती थी अगर मैं सैड भी होती थी तो। मैंने सच में ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि सब कुछ इतनी जल्दी, इतना सब कुछ बिगड़ जाएगा। हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे छोटी जीजी के बारे में, जो कि कभी सपना की ननद थी, बेटी थी, मगर अब नहीं, क्योंकि उसने ये हक खो दिया है अपने कुकर्मों के कारण। तो यहाँ पे ना आप लोगों ने देखा कि जब इनका वीडियो आया था, सपना का वीडियो, जब उन्होंने अपने बाल वगैरह काटे थे, तो जो उनके सपोर्टर थे उन्होंने तो फुल सपोर्ट किया था, मगर जो उनके विरोधी थे, जैसे मैं भी उनके विरोधी थी कभी, मगर इस वीडियो को लेके मुझे नहीं लगा कि उन्होंने कुछ किया है। क्योंकि यहाँ पे जब उन्होंने बाल वगैरह काटे तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने बाल वगैरह जो काटे हैं वो डिप्रेशन का कारण नहीं हो सकता है। इतने डिप्रेशन में कौन अपने बाल काटता है, कौन ऐसी हरकतें करता है। उन्होंने सिर्फ व्यूज़ के लिए ये किया है, उन्होंने सिर्फ कंट्रोवर्सी के लिए ये किया है, कि उन्होंने सिर्फ इमोशनल के लिए ये किया है कि इमोशनल करो और उसके बाद पैसे कमाओ, व्यूज़ बढ़ाओ। ये उनका खेल था, मगर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा यार। डिप्रेशन जब होता है ना तो बहुत भयंकर डिप्रेशन होता है। मुझसे पूछो यार, मुझसे, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरी हूँ। कम से कम 3-4 साल मैं भी इस दौर से गुजरी हूँ। मैं खुद को काटती थी, मतलब दांत से ना, जब मेरे पास कोई नहीं रहता था तो मैं दांत को से अपने शरीर को काटती थी। और वैसे हाल इस समय उसी हाल में है सपना। अब मैं बोलूँगी भैया, लोग बोलेंगे तुम तो इसके विरोधी थे, अब सपोर्ट क्यों करें, शायद व्यूज़ डाउन हो रहे इसलिए। नहीं भाई, मैंने पहले वीडियो में भी बोला है कि जो पक्ष हमें गलत लगेगा हम उसी का ही विरोध करेंगे, उसी के बारे में बोलेंगे। जो पक्ष हमें सही लगेगा, जिस टाइम पे हमें सही लगेगा, हम उसका सपोर्ट करेंगे। पहले हमें सपना सही लगती थी। मैं इसकी वीडियो देखती हूँ, सूरज जी, जब सूरज जी की डेथ हुई तब से मैं इसकी वीडियो रेगुलर देखती हूँ। मैं तब तक इसको सपोर्ट कर रही थी, जब तक ये शिवपुरी छोड़ के, जब तक इसने अपने ससुर जी की रिकॉर्डिंग डाली थी, जब उन्होंने ऐसा आरोप लगाया था, तब भी मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था कि मैंने कहा भाई इस दौर से मैं भी गुजरी थी, मगर मैंने सोशल मीडिया पे कभी ऐसी बातें नहीं बताई कि मुझ पे इतना बड़ा आरोप लगा दिया था। और आपने सबसे बड़ी गलती करी थी अपने घर को छोड़ के, जो कि मैं भी अब बोल सकती हूँ कि भाई उसने सबसे अच्छा काम किया है अपना घर छोड़ के, क्योंकि उस घर में उसकी जान को भी खतरा थे, उसकी दोनों मासूम बच्चों को भी खतरा था। तो इसलिए मैं अब इसके सपोर्ट में आई, क्योंकि मुझे यहाँ पे छोटी जीजी का भी असली रंग दिखा। आप लोगों ने देखा होगा, सपना ने एक पहल किया, ससुराल गई और ससुराल से उसको यही उम्मीद थी कि भाई हमको भी वैसे प्यार प्रेम मिलेगा, मेरे बच्चों को भी वैसे प्यार प्रेम मिलेगा जैसे कि छोटी जीजी अपने गांव से आई थी शिवपुरी। और उसके आने पर बहुत सारा गले भी लगाया गया, प्यार प्रेम बहुत हुआ करा। तो शायद मुझे नहीं, मगर मेरे 2 मासूम बच्चों को वहाँ जाके इतना प्यार तो मिलेगा, जो कि साफ पता वीडियो से चल रहा था कि उस घर में जाने से ना उसकी सास खुश थी, ना उसके ससुर खुश थी, ना ये छोटी जीजी खुश थी। क्योंकि छोटी जीजी खाली दिखावा कर रही थी, जबकि फेस का चेहरा होता है ना, जो मुस्कान, उसकी सारी झूठी मुस्कान थी, बनावटी उसकी बात थी। जो वो छोटे बच्चों से बोल रही थी वो बनावटी थी, खुश वो बिल्कुल भी नहीं थी। और जैसे ही सपना ससुराल से वापस आई, उसका एक वीडियो देखा, वो गाड़ी में बोली थी भूख लगी, तो उसी वीडियो को समझ के मुझे लगा कि ये बहुत डिप्रेशन में थी। इसको बहुत, मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ ससुराल में जिससे इसके दिल में ठेस पहुंच गई। और घर आते हुए उसने कुछ नहीं बोला, वही वीडियो अपलोड कर दिया जो उसको नहीं करना चाहिए था। उसके विरोध में मैं आज भी बोलूँगी, वो वीडियो इसको, सपना को नहीं डालनी चाहिए थी। और उसके दूसरे दिन उसने वीडियो डाला था सिर्फ अपने बच्चों के साथ, अपने घर के साथ, मगर उसकी आंखें बता रही थी कि वो रात भर सोई नहीं, रात भर वो रोई रही कि मेरे बच्चे गए, और उसको वो प्यार प्रेम नहीं मिला जो छोटी जीजी को गाँव आने पर मिला था, गाँव आने के बाद मिला था।
तो ये नाइंसाफ़ी नहीं तो क्या है भाई? अब आप लोग बताओ। यहाँ पे हम सपना का सपोर्ट इसलिए किया, उसने एक पहल किया। वो फार्मिंग गई तब भी वो ट्रोल हुई, वो ससुराल गई तब भी वो ट्रोल हुई, उसने अपने ससुराल वालों के बारे में कुछ नहीं बोला तब भी वो ट्रोल हुई, और वो बोलेगी तब भी वो ट्रोल होगी। तो इस समय उसने चुप्पी साधी बोली नहीं, फिर भी वो ट्रोल हुई। क्यों? क्योंकि वो ऐसी, वो वैसी, वो कंट्रोवर्सी करना चाहती है, वो ये करना चाहती है। और इस समय उसने अपने बाल काटे। इस समय उसने कहा कि मुझे इतना डिप्रेशन में डाल दिया है और मैं इतना डिप्रेशन में हूँ। किसने डाला? आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा? आप लोगों ने राजवीर जी का बर्थडे का वीडियो नहीं देखा? उसमें पड़ोसी क्या बोल रहा था? पड़ोसी क्या बोला था? किसी किसी को पता भी नहीं है आज किसी का बर्थडे। तू कौन होता है पड़ोसी? तू कौन होता दूसरों के झांकना, घर में झांकना, दूसरों के मामले में दखल अंदाजी करना, दूसरों के बारे में बोलना कि इसको बर्थडे याद नहीं है, उसको ये याद नहीं। तू कौन होता सीसीटीवी फुटेज निकाल के अपने चैनल पे अपलोड करना? तू भी तो भूखा है, तू भी तो प्यासा है व्यूज का। तू भी तो सपना के नाम से ही यहाँ तक पहुँचा है। तू भी तो उनके सास ससुर को मोहरा बना रहा है अपने व्यूज के लिए, अपने कंटेंट के लिए। और क्या? और है ही क्या पास तेरे पास? अपना घर का दिखा ना, अपने घर का दिखा। तू पड़ोसी, मैं तुझे बोलती हूँ तो अपना घर का दिखा, तब देखती हूँ मैं तेरे कितने व्यूज आते हैं। तू भी जो भी खा रहा है, तू सपना के नाम से खा रहा है, सपना के सास ससुर के नाम से खा रहा है, राजवीर भाई के नाम से खा रहा है, सूरज भाई के नाम से खा रहा है, कभी उस डॉगी के नाम से खा रहा है, कभी उस फार्मिंग के नाम से खा रहा है। फार्मिंग में जाता है, ये हिस्सा इसका, वो हिस्सा उसका, ये हिस्सा उसका। कोने वाला हिस्सा किसका? सपना का। भाई तुझे क्या हक है किसी के फार्मिंग जाना, किसी के घर में घुसना, किसी की सीसीटीवी फुटेज निकालना? तो अपने काम से मतलब रखना। और यहाँ पे इस समय सास ससुर को जम के ट्रोल किया सब लोगों ने। तो ये अच्छा है, क्योंकि भाई इनके भी असली चेहरा सामने आना चाहिए। ये नहीं कि ये खाली ढोंग के लिए उन बच्चों को याद कर रहे थे जो फार्मिंग में जाना, आरू आरू ही याद कर रही दादी, ढोंग के लिए। क्योंकि जब बच्चे घर में पहुँचे तो बच्चों को क्यों नहीं प्यार प्रेम दिया गया? क्यों नहीं दिया गया? और खाली ढोंग के लिए घर में याद बच्चों को। मतलब व्यूज का इन्होंने भी चालू कर दिया, व्यूज पाने का, व्यूज बढ़ाने का तरीका। भाई बच्चों का नाम लेंगे, सपना का नाम लेंगे तभी व्यूज बढ़ाएंगे, राजवीर का नाम लेंगे, सूरज का नाम लेंगे तभी व्यूज बढ़ाएंगे। इन्हें पैसों के अलावा और कुछ नहीं दिखता। और यहाँ पे अब मैं बात करती हूँ कि जो बोलते हैं ना व्यूज बढ़ाने के लिए, वो करने के लिए। अब बहुत सारे लोगों ने बोला कि सपना ने कॉपी किया है जो हमारी पाकिस्तानी एक वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, पाकिस्तानी यूट्यूबर है, नाम भूल गई यार मैं उसका। वीडियो तो देखती हूँ, जिसने एक बार अपने आईब्रो वगैरह और एक बाल वगैरह सब कटवा दिया था। जब उनकी बहन और उनका लफड़ा चल रहा था, उसकी बहन ने अपने पति पे उसका मतलब चक्कर चुक्कर चलाने का, सितारा यासिन जिसके पति ने दूसरी शादी कर रखी, सितारा यासिन की कॉपी कर रखी। भैया उस समय सितारा यासिन को भी डिप्रेशन था, और वो महिला भी किस सिचुएशन से गुजर रही है वो हम जानते हैं। ये नहीं कि वो दूसरी धर्म का है तो हम उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। भैया जो जैसा होता है उसके बारे में वैसा ही बोला जाता है। तो यहाँ पे डिप्रेशन से उसने अपने बाल काटे तो लोगों को दिक्कत हुई कि म्यूजिक कैसे लगा दिया बैकग्राउंड पे, म्यूजिक लगाने का टाइम कैसे हुआ अगर इतनी डिप्रेशन में थी। तो भाई क्या सारे दिन वो डिप्रेशन में रहेगी? कुछ समय वो नॉर्मल भी रहती है। डिप्रेशन वाला हर समय डिप्रेशन में थोड़ी नहीं रहता। जब उसके आसपास चारों बहुत सारे लोग रहते हैं ना, तब डिप्रेशन से बाहर निकला जाता है। ये मुझसे पूछा करो तुम लोग, मुझसे, क्योंकि मेरे घर वालों ने भी मुझे इस हालत में पहुंचा दिया था कि या मरे या आगे बढ़ी। मैं मरने के बजाय आगे बढ़ी। किस तरह से बड़ी हूँ वो मैं ही जानती हूँ। भले मुझे सपोर्ट मेरे पापा जी यानी मेरे ससुर जी और मेरे हस्बैंड ने बहुत किया, बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। तो मेरे सर पे उनका हाथ है और मेरा पति का प्यार है, इसीलिए। तो यहाँ पे ना अब लोगों ने ये बोला भैया, अब जहाँ पे छोटी जीजी, मैं छोटी जीजी को ये चीज़ बोलना चाहती हूँ, छोटी जीजी ज़रा भी इंसानियत है, ज़रा भी शर्म है, ज़रा भी लाज है तो खुद देख लो। लोग तुम्हारे माँ बाप के जीते जीते तुम्हारे माँ बाप के लिए रिप बोल रहे हैं, ओम शांति बोल रहे हैं। यहाँ तक तुम्हारे जो 100 करोड़ फादर है ना वहाँ शिवपुरी में, उनके साथ तुम्हारी रियल मम्मी का रिश्ता जोड़ दिया है लोगों ने। अब तो थोड़ा शर्म कर भाई, शर्म कर। अभी तुम्हें शर्म नहीं है इतना कुछ झेलने के बाद। बोलते हैं ना लोग, कर्म की सज़ा यहीं भुगतनी पड़ती है जो कि तुम्हें भुगतनी पड़ी है। और किस तरह से भुगतनी पड़ती है? एक तो बोलते शारीरिक चोट होती है, एक मानसिक चोट होती है। तो तुम्हें मानसिक चोट देकर लोगों ने ना इतना ट्रोल काट दिया है जो कि तुम्हारे माँ बाप, जिंदा माँ बाप को भी लोगों ने मार दिया है। जिंदा माँ बापों को लोग रिप बोल रहे हैं, जिंदा माँ बापों को लोग ओम शांति बोल रहे हैं। तुम्हारी माँ का संबंध तुम्हारे 100 करोड़ शिवपुरी वाले
पापा के साथ जोड़ रहे, तो इससे बड़ा कर्म क्या हो सकता है, इससे बड़ा कर्मा क्या होगा लौट के जो तुम्हारा आ गया है। तो अभी भी तुम कुछ अपना मतलब पिछला अपना जो आगे है ना फ्यूचर, उसको संवारना चाहती है, उसको अच्छा करना चाहती है, उसको बचाना चाहती है, तो प्लीज़ उन बच्चों का हक उन्हें दे दो और उनका हक मत छीना करो और जो हो रहा है ना उससे रोक दो। क्योंकि गलत किसके साथ हो रहा ये हम नहीं जानते। सपना के साथ गलत हो रहा, उसके सास ससुर के साथ गलत हो रहा, ये हमें नहीं पता, मगर जो गलत हो रहा है इस समय सबसे ज़्यादा उन 2 मासूम बच्चों के साथ हो रहा है गलत। क्योंकि जब वो बच्चे बड़े होंगे ना और उन्हें पता चलेगा कि जिस बेटी को उसकी माँ ने बेटी समझा था, बड़ी बेटी, उसी ने पीठ पीछे उसे डसा, और जिस दादा दादी को इतना प्यार करते थे, इतना लाड करते थे, उसी दादा दादी ने उसकी माँ के साथ इतना गंदा हरकत किया है। तो ना मैं नहीं जानती कि आगे क्या होगा, वो बच्चे आगे क्या करेंगे, और शायद उनके सर पे उनके माता पिता का भी हाथ रहेगा, दोनों के सर पे, और बहुत आगे पहुंचेंगे वो, बहुत आगे। मैं यही जानती हूँ कि भैया अपना घर संभालो, क्योंकि तुम्हारी घर की बर्बादी शुरू होने वाली है। ऊपर वाला जब अपना कहर बरसाता है ना, तो पता भी नहीं चलता कि क्या से क्या हो जाता है। क्योंकि तुम्हारे घर वालों को इतनी गाली पड़ रही है, तुम्हारे माँ बाप भाई सबको इतनी गाली पड़ रही है, तो थोड़ा सो शर्म होनी चाहिए, थोड़ा तो इज्जत बची होगी तुम में, तो प्लीज़ उस मासूम बच्चों के हक उनसे मत छीना करो। और लास्ट में यही कहना चाहती हूँ मैं, भाई जिसके दिमाग होगा तो वो अपने दिमाग से चलेगा कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे उन छोटे मासूम बच्चों का हक उन्हें वापस दिलाना है, मुझे अपने मम्मी पापा को समझाना, मतलब जो 100 करोड़ मम्मी पापा बने हुए हैं उनको समझाना, मुझे अपने रियल मम्मी पापा को समझाना, जो प्रॉपर्टी के लालच में जिन्होंने इतना कुछ कर दिया है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो राजवीर जी का एक्सीडेंट हुआ ना कहीं जो लोग बोल रहे हैं, और मुझे भी लग रहा है कि इन लोगों का ही हाथ है, तो मुझे भी ऐसे लग रहा है यार अब इन लोगों का हाथ है, क्योंकि सब प्रॉपर्टी के लालच में यहाँ पे है, उनकी देखभाल भी कर रहे हैं प्रॉपर्टी के लालच में। और इन जो 100 करोड़ सास ससुर हैं, इनको अभी भी वो नहीं हो रहा कि हमारी इतनी सेवा पानी क्यों कर रहे हैं लोग, इसीलिए कर रहे हैं भाई प्रॉपर्टी के लालच। तुम्हारे साथ रह कर ना सबका फ़ायदा है, नुकसान नहीं है, सबका फ़ायदा है, इसीलिए सब अपनी रोटी सेक रहे हैं और कुछ नहीं है। एक बार तुम बिस्तर पे पड़ के तो देखो, लाचार तो होके देखो, बिना हाथ पाँव, जब तुम्हारे हाथ पाँव काम नहीं करेंगे ना, तब तो पता करना कि कौन तुम्हारे ये जो तुम्हारी ये बेटी बनी है ये आएगी कौन, ये बेटी का भाई आएगा, ये बेटी के माँ बाप आएंगे, कौन आएगा, तुम्हें बुला के तो देखो 1 महीने के लिए अपनी सेवा करने के लिए बिस्तर पर लेट के, तब पता चलेगा कौन आएगा। तो लास्ट में मैं यही बोलूँगी भाई, इस समय मुझे सपना सही लगी, मुझे इस समय सपना बिल्कुल भी गलत नहीं लगी, इसीलिए मैं सपना का सपोर्ट कर रही हूँ। और जिस दिन मुझे सपना गलत लगेगी उस दिन मैं उसका विरोध करने में भी नहीं चूकूँगी, मैं उसका भी पूरा विरोध करूँगी। हमने बोला ना, मैंने बोला मुझे जो पक्ष सही लगेगा इस समय मैं उसका सपोर्ट करूँगी। इस समय मुझे मतलब छोटी जीजी बिल्कुल गलत लगी, और छोटी जीजी के वो 100 करोड़ मम्मी पापा भी मुझे बिल्कुल गलत लगे, इसलिए मैं उनका विरोध कर रही हूँ। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना, मैं आप लोगों का कमेंट का जवाब ज़रूर दूँगी। अगर आप नेगेटिव कमेंट भी करेंगे तो चलेगा, पॉजिटिव कमेंट भी करेंगे तो चलेगा, मगर मैं आप लोगों का कमेंट का जवाब ज़रूर दूँगी। तो बाय।